नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ, जहां भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में सुभाष उत्कृष्ट स्कूल में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट विद्यालयों के निर्माण की प्रक्रिया निरंतर जारी है। वहीं सीएम ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के असामयिक निधन पर गहरा दुख जताया। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। मध्य प्रदेश में देर रात मौसम अचानक बिगड़ गया, जहां कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अचानक बदले मौसम के कारण खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि तेज बारिश और ओलावृष्टि से फसलों में फूल झड़ गए हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है, फसलों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है और सरकार इस संकट की घड़ी में किसानों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। ये सही है कि असमय वर्षा के कारण से अभी समाचार आ रहा है, मैंने प्रशासन को अलर्ट किया है कि जहां कठिनाई हो, जहां फसल को नुकसान हो, हमारे जिला प्रशासन के माध्यम से हर हालत में किसानों का साथ सरकार खड़ी है। और इस प्रकार के मावठे आते हैं तो हमको ये अभी आकलन करने के लिए मैंने बताया। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में सुभाष उत्कृष्ट स्कूल में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट विद्यालयों के निर्माण की प्रक्रिया निरंतर जारी है और सरकार शिक्षा के लिए सभी आवश्यक संसाधन सुनिश्चित कर रही है। सीएम ने बताया कि प्रदेश में 22,000 से अधिक शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया है। प्रदेश में सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू की गई। इसके साथ ही डिजिटल कक्षाओं और कौशल व्यावसायिक प्रशिक्षण की शुरुआत की गई, जिससे शिक्षा व्यवस्था और प्रभावी बनी। शांतिपनी विद्यालय बनता है, मुझे इस बात की प्रसन्नता। पूरे देश के अंदर इतने अच्छे विद्यालय कहीं नहीं है, ये गारंटी से कह सकता हूं, जितने अच्छे आज बन रहे और पर्याप्त धनराशि दे रहे। आने वाले समय में भी अभी 200 और नए भवन इसी सत्र में प्रारंभ होंगे और धीरे धीरे करके हर एक स्थान पर। अब थोड़ा बड़ा मॉडल है, हमने कहा भैया ये बहुत लंबे चौड़े में एक मत बनाओ, एक के दो कर दो, थोड़ा 5 किलोमीटर के दायरे में ले आओ, आपको भी सुविधा, बच्चों को भी सुविधा। ये निर्णय भी हमारी सरकार के माध्यम से किया। ऐसे में कई प्रकार के योगदानों के साथ जब महंगाई भत्ते की बात आई, 1.5 लाख लोगों को लाभ मिला। 22,000 से ज्यादा शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण बहुत सरलता से हो गया और पता भी नहीं चला। ये तो कमाल ही हो गया, कितने अच्छे से हुआ। बड़ा कठिन भी, चुनौती का काम था, लेकिन प्रशासनिक स्थानांतरण के मामले में भी हमारी सरकार ने कहा ये रोज का नाटक नहीं चलना चाहिए। शिक्षक को पढ़ाने के लिए विद्यालय में अनुकूल माहौल मिले, इसलिए स्थानांतरण ये पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, आवश्यकता के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है तो कर दो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने इसमें सख्ती रखते हुए नगण्य आधार पर स्थानांतरण वाले मामले में कोशिश की। जिन शिक्षकों के मैं सामने बात कर रहा हूं, वो सारा वो वर्ग है जिसने कठिनाइयों में से, परेशानियों में से, हर घर से कोई भी बच्चा अगर सरकारी स्कूल में जा रहा तो उसकी कई सारी चुनौतियां भी होती। उन चुनौतियों में से उस बच्चे की चुनौती का समाधान करते हुए
उसकी जितनी आगे बढ़ने की क्षमता, उसको आशीष दे करके ये हमारे शासकीय शिक्षकों के माध्यम से चलने वाले विद्यालयों ने नरेंद्र मोदी भी बनाया, राव उदय प्रताप सिंह जी भी बनाया और हमारे जैसे एक विद्यार्थी का नंबर भी यहाँ तक लगा दिया। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आप सबके लिए आप सबको प्रणाम करता हूँ। आपके माध्यम से कई सारे ऐसे प्रस्तर से निकली हुई प्रतिमाएं अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार से अपनी भूमिकाएं अदा कर रही हैं और वो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब तो और आनंद है। लेकिन आज नहीं, आदिकाल से भारत की पहचान दुनिया में अगर किसी कारण से है तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की भूमिका के कारण से सदैव सनातन संस्कृति हमको विश्व गौरव का इस मान सम्मान की तरफ भी ले जाती है और सच्चे अर्थों में मानवता के मूल गुणों को दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए अनादिकाल से भारत की अपनी पहचान रहती आई। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा हमारी सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाओं के बलबूते पर सभी क्षेत्रों में काम चालू किया। ऐसे में शिक्षकों के लिए भी बहुत सारे प्रकार से अलग अलग उनकी समय समय पर उठाई गई मांगों का समाधान भी निकाला और उन समाधानों के बल चाहे वेतन भत्ते बढ़ाने का मसला हो, यात्रा भत्ते की बात हो, समय मान वेतनमान, फोर्थ पे कमीशन लागू करके बड़े पैमाने पे हमने हमारी पिछली घोषणा का परिपालन कराया और इसीलिए उनने सब ने मिल करके आज ये सम्मान समारोह का कार्यक्रम भी रखा। और आने वाले समय में हमने भी आह्वान किया कि जब हमारी सरकार देश में सर्वाधिक अच्छे ढंग से स्कूल शिक्षा की तरफ ध्यान दे रही है और उसका परिणाम है कि ड्रॉप आउट दर 2 साल के अंदर 0% हुई है। कहाँ 6% का ड्रॉप आउट हमारे यहाँ होता था, आज 2 साल में इतनी अच्छी सुव्यवस्था हुई। और आने वाले समय में और जैसे प्रधानमंत्री की भावना भी है, हमारे सांदीपनि विद्यालय भविष्य में महाविद्यालयों के रूप में भी उच्च शिक्षा विभाग भी इसको वापर सकेगा। ऐसे कई प्रकार के काम और खास करके स्कूल शिक्षा के अंदर सुयोग्य विद्यार्थी जो भविष्य में रोजगार के लिए अलग अलग कोर्स का वहीं अध्ययन कर ले, ताकि जैसे स्कूल से निकले और वो इंडस्ट्री में उसके जीवन यापन के लिए ज़रूरी हो वो सारे काम भी मिल जाए। ऐसे कई काम हम करने वाले। मैं माननीय शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी को बधाई दूंगा। हमारे शिक्षक संघ के अखिल भारतीय पदाधिकारी, प्रदेश के सारे पदाधिकारी और सारे मित्रों को मेरी अपनी ओर से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर प्रसन्नता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये डील भारत में आयात कम करने और निर्यात बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी और इसके परिणाम स्वरूप देश भर में वस्तुएं सस्ती होंगी और राज्यों को भी इसका भरपूर लाभ मिलेगा। सीएम ने आगे कहा कि ये डील हमारी अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक रूप से समृद्ध और सशक्त हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री भारत और भारत के बाजार सहित हर वर्ग के विशेष तौर पर यहाँ की निर्यात इकाइयों का विशेष ध्यान रखते हैं और यही कारण है कि विश्व के आपाधापी भरे माहौल में भारतीय सरकार हमेशा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश की आर्थिक समृद्धि कैसे बढ़े, हमारे यहाँ आयात घटे, निर्यात बढ़े, देश समृद्ध हो, भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत की तरफ जब बढ़ रहा है, ऐसे में माननीय मोदी जी द्वारा यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील कराई वाकई वो अद्भुत है, जिसने कई प्रकार से हमारे पूरे निर्यात के सभी राज्यों के भविष्य की संभावनाओं पे बहुत मजबूती से संबल देने का काम किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय सरकार के सभी मंत्री अपने अपने ढंग से इन व्यवस्थाओं को बचा के चलते हैं। भारत की खुद की अपनी एक आबादी लगभग 1.5 अरब के आसपास में है। ऐसे में हमारा और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर के भविष्य की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर एक बड़ी मजबूत आर्थिक ताकत बनेगी और एक दूसरे पर अवलंबित इन सारे बिजनेस को मदद मिलेगी। मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी को, यूरोपियन यूनियन के सभी माननीय राष्ट्र अध्यक्ष और प्रधानमंत्रियों को बधाई दूंगा जिनने इस डील में अपनी भूमिका अदा की। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के असामयिक निधन पर गहरा दुख जताया है।
मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय अजीत पवार को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बाबा महाकाल से उनकी दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। सीएम ने कहा कि अजीत पवार एक उदार और जमीनी राजनेता थे। उन्होंने अलग अलग सरकारों में महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी निभाई और महाराष्ट्र के विकास में अमूल्य योगदान दिया। वे गरीब, वंचित और पिछड़ों के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहे। बारामती में लैंडिंग के समय हमारे महाराष्ट्र प्रांत के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी का दुखद निधन अत्यंत कष्टकारी है, दुखद है। उनके साथ पूरे प्लेन के लगभग 5-6 अन्य सवार भी इसी घटना के शिकार हुए हैं। अत्यंत कष्ट की इस बेला में मैं व्यक्तिगत रूप से भी अजीत पवार जी को जानता था, मेरे अच्छे मित्र थे। अजीत पवार जी उप मुख्यमंत्री करके लंबे समय तक 2-3 टेन्योर में उन्होंने अच्छा काम किया। उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र ने अलग अलग क्षेत्र में जिस विभाग में वह दक्षता से काम करते हुए एक उदार छवि के सबको लेके चलने की क्षमता वाले पवार परिवार के एक अच्छे उदयमान नेता का दुखद अवसान अत्यंत कष्टकारी है। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं उनको मोक्ष प्रदान करे और दुख की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। मेरे मित्र माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ये उस स्थान पे जा भी रहे हैं और मैंने उनसे चर्चा भी की है। मैं अपनी ओर से पुनः इस संकट की घड़ी में महाराष्ट्र सरकार के साथ हमारी सरकार खड़ी है। पुनः मैं कामना करता हूँ बाबा महाकाल से वो मोक्ष प्रदान करें।